जय माता की दोस्तों। आज हम आपको एक बुढ़िया की दुख भरी कहानी सुनाएंगे। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी और उसके एक बहू और एक बेटा थे। बुढ़िया माँ अपने बेटा और बहू से बहुत प्यार करती थी। बेटा भी अपनी माँ की देखभाल अच्छी तरह करता था और वो भी अपनी माँ को बहुत प्यार करता था। बुढ़िया माँ की उम्र करीबन 80-85 साल की थी, क्योंकि उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वह अपना स्वयं काम कर सके। एक दिन उसका बेटा माँ से कहने लगा, माँ मैं परदेश में जा रहा हूँ क्योंकि हमारा यहाँ गुजारा नहीं हो रहा है। तो माँ ने बेटे से कहा, ठीक है बेटा तुम जाओ क्योंकि तुम्हें भी अपनी घर गृहस्थी चलानी है। तो बेटा ने कहा, ठीक है माँ। वह अपनी बहू को समझाने लगा और कहने लगा, देखो तुम माँ की अच्छे से देखभाल करना और उनकी अच्छी तरह से देखभाल करना। मैं तो परदेश में जा रहा हूँ, तुम माँ को कोई तकलीफ ही मत देना। बहू ने कहा, ठीक है। वह परदेश को चला गया। तो जैसे ही बेटा परदेश को गया तो वह बहू उस बुढ़िया को इतनी तकलीफ देती थी, इतनी की हद से ज़्यादा। अगर वह रात को उन्हें खाना दे देती थी तो दिन में नहीं देती थी, और दिन में दे देती थी तो रात में नहीं देती थी। एक दिन उसका बेटा बहुत समय हो गया, उनका बेटा आया घर पे। तो उसने पूछा कि माँ आप ठीक हो और आपकी बहू आपकी कैसी सेवा करती है। तो माँ ने यह सोचा कि अगर हम अभी अपने बेटे से कहेंगे कि मेरी बहू अच्छी सेवा नहीं करती है तो वह अभी घर में झगड़ा डालेगा, अच्छा नहीं लगेगा, कोई क्या कहेगा कि देखो अभी अभी बेटा आया और लड़ाई शुरू कर दी। तो उसने कहा कि ठीक है, मुझे बेटा बहू बहुत अच्छी मेरी सेवा करती है। तो वह कहने लगा, ठीक है माँ। तो थोड़े समय बाद शाम हो गई। तो उसने अपनी बहू से कहा, माँ को खाना खिलाया? तो वह बहू बोली, हाँ मैंने माँ को खाना खिला दिया। उसके बाद थोड़ी देर बाद वह अपनी माँ से पूछने गया, माँ आपने खाना खा लिया? तो वह बोली, नहीं बेटा हमने नहीं खाया। तो वह फिर से आया, फिर से अपनी बहू से बोला कि माँ तो बोल रही है कि हमने खाना नहीं खाया और तुम कह रही हो कि खाना खिला दिया। तो वह कहने लगी कि माँ भूल गई होंगी, उनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा हो गई, ये बूढ़ी हैं, शायद याद भूल गई होंगी। उसने कहा कि अच्छा ठीक है। फिर उसने दोबारा कोई माँ की जो नहीं ली, उसने कोई बात नहीं पूछी। धीरे धीरे रात हो गई, बहू बेटे सोने चले गए। तो माँ की भूख से आत्मा किलकिला रही थी। तो वह रोने लगी और कहने लगी, हे माता रानी, हे प्रभु मुझे अपने पास बुला ले। बेटा बहू सो गए, आश मेरी टूट गई, निंदिया रानी आ जाओ, मेरे पास सो जाओ। तो यह शब्द माता बोल रही थी, वो बुढ़िया यह कह रही थी और माता रानी से और भगवान जी से प्रार्थना कर रही थी। तब तक उसके बेटे की नींद खुल गई और उसने अपनी पत्नी से कहा कि सुनो, माँ जी कुछ बोल रही हैं। तो उसकी पत्नी ने कहा कि क्या बोल रही होंगी माता जी? तो उसने कहा, सुनो। तो जब उसकी माँ कहती कि आ जाओ मेरे पास सो जाओ, मेरे पास बैठो, तो उसकी पत्नी उसे वह आवाज़ सुनने देती और भी शब्द बोलती। तो उसमें उसकी पत्नी उससे बातें करने लग जाती। तो वह सिर्फ इतना सुनाई देता उसे कि मेरे पास आ जाओ और मेरे पास सो जाओ, इतना शब्द उसे सुनाई देता था। तो उसने कहा कि अच्छा। तो उसने पूछा कि क्या बोल रही हैं ये माँ? तो उसने कहा कि अब क्या बताऊँ आपको, मुझे तो कहने में भी शर्म आ रही है। उसने कहा कि नहीं बताओ कि आपकी माँ हमसे कई बार कह चुकी है कि मेरी दूसरी शादी करवा दो, मुझे अकेले नींद नहीं आती है। तो उसने कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरी माँ ऐसे नहीं कह सकती है। उसकी बहू ने कहा कि अगर आप विश्वास नहीं करते हो तो एक बार कह के तो देखो अपनी माँ से कि अच्छा कि हाँ। तो उसने कहा कि ठीक है। उसने कहा कि अगर आप पहले इनकी शादी की तैयारी करो, फिर माँ जी अगर मना करेंगी तो आपको पता चल जाएगा कि माँ ने कहा या नहीं कहा। उसने कहा ठीक है। तो वह सुबह होते ही, उसने अपनी माँ से कुछ नहीं पूछा, वह सुबह होते ही गांव में गया और उसने माँ का रिश्ता एक जगह तैयार कर दिया एक बूढ़े के साथ। वो भी 80 साल का था। तो उन्होंने रिश्ता तय कर दिया। उसके बाद कुछ समय बाद उनकी बारात आई, गांव में पता चला कि बुढ़िया की शादी है।
तो वो सब लोग थूकने लगे, उससे कहने लगे, उसके बेटे से पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें सबक नहीं है, बूढ़ी माँ की शादी कर रहे हो। तो वो कहने लगा कि मेरी माँ खुद चाहती है कि मेरी शादी करो। कि अच्छा, कि हाँ। तो बूढ़ी बूढ़ी माँ से सब लोग पूछने गई, किसी की तो ताई लगती थी, किसी की चाची, किसी की दादी, जो कुछ भी लगती थी। सब लोगों ने पूछा कि ताई जी, आप आपका बेटा जो कुछ भी कर रहा है वो ठीक कर रहा है। तो उन्होंने सोचा कि मेरा बेटा कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मेरा बेटा जो कर रहा है ठीक कर रहा है। तो सब लोग इतना कह के फिर उनसे कोई बोला नहीं, नाराज़ हो गए। वो सब लोग कहने लगे, अरे ये बुढ़िया को क्या हो गया। सब लोग वहाँ से चले आए। तो उसने पूछा कुछ उसके घर पे बारात आई। तो उसने बहू से पूछा, बहू ये किसकी बारात आई है। तो वो बहू कहने लगी कि बुढ़िया ज़्यादा मत बड़बड़ा, तेरी बारात आई है। बुढ़िया ने बोला, मेरी बारात? के हाँ, कि तेरी बारात आई है, कि अगर तू ज़्यादा कुछ बोलेगी, तेरे बेटे ने कहा कि अगर तुम कुछ भी कहोगी तो वो अपनी जान दे देगा। तो बुढ़िया रोने लगी और कहने लगी, अगर मैं ऐसा नहीं चाहती कि मेरा बेटा हमसे दूर हो जाए, मुझसे अलग हो जाए। बुढ़िया माँ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके बेटे ने भी उससे कुछ नहीं पूछा। तो वह बुढ़िया माँ, उसकी शादी कर दी गई। और वह पालकी, पहले के समय तो कोई गाड़ी वाहन नहीं चलती थी, पहले के समय पालकी चलती थी। तो वह पालकी में बिठा के उनको भेज दिया, विदा कर दिया उनके बेटे ने उनको। तो चलते चलते शाम हो गई। तो पहले के समय जहाँ भी शाम हो जाती थी किसी गांव में, तो वो लोग किसी गांव में ठहरे और उस घर में ठहरे जहाँ की मालकिन और जो मुखिया थी वो इतनी हद से ज़्यादा तो आलसी थी, ना ही पूजा पाठ करती थी, ना ही कुछ भी। तो वहाँ पे बुढ़िया भी ठहरी, वहीं उनकी पालकी रोकी गई, वो लोग वहीं पर ठहरे। तो वहाँ पे बुढ़िया एक कोने में बैठ के रोने लगी और कहने लगी, मेरे बेटे ने तो मुझसे कुछ भी नहीं पूछा और मेरी शादी कर दी, इतना बुरा किया मेरे बेटे ने। तो तभी सूप और झाड़ू, बर्तन सारे बिखरे हुए पड़े थे। तो उन्होंने बातें की, सूप और झाड़ू बातें कर रहे थे कि देखो, ये इस घर की मुखिया तो इतनी आलसी है कि कुछ भी नहीं करती। देखो, मुझे तो झाड़ू बोला, ठंड में मुझे बाहर डाल दिया, मैं तो ठंड के मारे सिकड़ा जा रहा हूँ। वो तो मालकिन तो रजाई में बैठी हुई है। कि हाँ। तो सूप और झाड़ू बातें करने लगे, अगर मुझे कोई अभी उठा के अंदर रख दे तो मैं उसको नया रूप दे दूंगा। तो बुढ़िया ने सुना कि अगर हम अपनी ससुराल में जाएंगे तो सब हंसी करेंगे कि 80 साल की बुढ़िया ने शादी की है। तो वह सोचने लगी, ठीक है। तो उसने झाड़ू और सूप को सबको उठाकर अंदर रख दिया। तो तुरंत ही वह, जैसे ही उन्होंने रखा तो सूप और झाड़ू ने उससे 16 साल की कन्या बना दिया, बहुत ही सुंदर थी। तो सुबह हुआ जैसे ही, तो वो पालकी ले जाई गई। तो सुबह जो उनके सैनिक थे, जो नौकर थे, वो पालकी ले जा रहे थे। उन्होंने कहा कि शाम को तो ये बुढ़िया थी, अब इतनी जल्दी 16 साल की कन्या कहाँ से बन गई। तो उसने कहा कि चलो बैठो। उस समय तो उनके नौकरों ने कुछ भी नहीं कहा उनसे। उन्होंने कहा ठीक है, बैठ गई वो लोग। वो बुढ़िया बैठ गई, लेकिन वो तो कन्या बन गई थी। तो कुछ वो अपने ससुराल में पहुंची तो उनके आर पड़ोस के सभी लोगों ने कहा कि हाँ, बताया गया था कि 80 साल की बुढ़िया, ये तो 16 साल की कन्या है। तो उन्होंने कहा चलो, मुझे क्या काम करने के लिए बहू आई है मेरे घर में, और क्या चाहिए। 2-4 दिन बीत गए। तो उसके बाद गांव के लोगों ने उसके बेटे से कहा कि तुम तो अपनी माँ की चौथी भी जलाने नहीं गए हो, अपनी माँ को ले तो आओ। तो सब लोग उसे तंग करने लगे, उसकी मजाक उड़ाने लगे। तो वह बोला अपनी पत्नी से कि मैं माँ को लेने जा रहा हूँ। तो उसकी माँ ने कहा कि समाज में मेरी इतनी नाक कटवा दी, मेरी इतनी बेइज्जती करवा दी, फिर भी आप माँ को लेने जा रहे हो। उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं है, मैं अब सब लोग हंसी बना रहे हैं, माँ को लेने तो जाना ही पड़ेगा। तो वह गया माँ को लेने। तो वहाँ जैसे ही माँ ने अपने बेटे को देखा, उन्होंने तुरंत चारपाई बिछाई, चादर डाला और तुरंत पानी लेकर आई, अच्छे अच्छे पकवान बनाए, वो अपने बेटे को खिलाए। खाए बेटे ने, फिर पूछा कि मेरी माँ कहाँ है। तो उन्होंने जवाब दिया कि बेटा, मैं ही आपकी माँ हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप मेरी माँ नहीं हो सकती हो, मेरी माँ तो 80 साल की हैं। उन्होंने कहा मेरी माँ तो 80 साल की है। तो उन्होंने कहा कि 80 साल की नहीं बेटा, मैं 16 साल की कन्या हूँ। उन्होंने कहा कि कैसे, मैं तो 80 साल की, मैंने तो आपको 80 साल की उम्र में शादी की थी। तो उसने सारी बात बताई कि मैं वहाँ ठहरी थी और उन्होंने ऐसे ऐसे मुझे ये रूप दे दिया। तो उसने कहा माँ, मेरे साथ चलो।
वह माँ को लेकर चल दिया और उनके घर वालों से कहा कि यहाँ कभी भी मेरी माँ नहीं आएंगी। और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगी। तो वह वहाँ पर गईं जहाँ उन्हें 16 साल की कन्या बनाया गया था। तो उन्होंने माता रानी से प्रार्थना की, भगवान से प्रार्थना की कि मेरा जो रूप था, उन्होंने कहा कि मुझे वही रूप दो। तो वहाँ पर जब वो माता रानी से विनती की तो वहाँ पर पहुँच गई अपने घर पर। उनकी वह 80 साल की उम्र थी, वही उन्हें दे दी माता रानी ने। उन्होंने बताया था कि जब आप बेटा परदेश में थे तो बहू मुझे बहुत तंग करती थी, कभी दिन को खाना दे देती थी तो रात में नहीं देती थी। और मेरी बहू ने मुझसे कहा था कि अगर तुम शादी नहीं करोगी तो तुम्हारा बेटा अपना मुंह नहीं दिखाएगा। तो उसने कहा ठीक है। फिर उसने अपनी बहू को बहुत मारा पीटा और वह अपनी माँ की सेवा खुद ही करने लगा। कुछ समय बाद उसकी बहू ने कहा कि अब ये तो मानेंगे नहीं, अब मुझे भी माँ। तो वो कुछ दिनों बाद वो भी माँ की सेवा में लग गई। इसलिए भाई आप भी मत ऐसा करना, क्योंकि जो बात हो हमेशा उनसे पूछ के करना। क्योंकि एक लोगों की बात मानकर देखो माँ के साथ कितना अन्याय हुआ था। इसीलिए आप सभी भी उससे पूछ कर किसी की कही सुनी बात पर मत चलें, और जहाँ तक है वहाँ पर सामने बात जो कही गई उसे मानें। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर 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 करें।